अस्सलाम वालेकुम। इनाया किचन से खुशामदीद माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ आप सब की और बच्चों की सबसे बहुत ज़्यादा पसंदीदा स्नैक्स आलू के पकोड़े। बहुत ही मज़ेदार और खस्ता खस्ता ज़बरदस्त सी रेसिपी है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। रमज़ान स्पेशल रेसिपी अफ्तार टाइम में बनाइए या बनाइए चाय के साथ। बहुत ही मज़ेदार और खस्ता, एकदम ऐसे कि मुंह से क्रच क्रच की आवाज़ आए। तो चलिए जनाब वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट है आप सबसे, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। साथ में दबा दीजिएगा बेल आइकन ताकि आपको डेली की रेसिपीज़ मौसूल होती रहें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर ले लेंगे बेसन। यहाँ पर मैंने लिया है 1 प्याली यानी कि 1 कटोरी फुल भर के। अब मैं इसमें डालूँगी हरा धनिया बारीक कटा हुआ। अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल दीजिए। मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच डाले हैं। अब इसके साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी कुछ स्पाइसेस, जिसमें मैंने लिया है लाल मिर्च, चिली फ्लेक्स 1 चम्मच भर के। बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप स्पाइसेस अपनी पसंद से डालिएगा। नमक डालेंगे हस्बे ज़रूरत। चुटकी भर डालेंगे हम इसमें ज़ीरा यानी कि हाफ़ टी स्पून भुना हुआ ज़ीरा है फ्रेश। उसके बाद डालेंगे हम इसमें सोडा, वो मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा जो अमूमन फ्राई चीज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इससे ज़्यादा क्रिस्पीपन आता है। उसके बाद डालेंगे इसमें ऑरेंज फूड कलर, येलो या ऑरेंज आप जो भी पसंद करें वो ऐड कर लें, क्योंकि बेसन का कलर इतना लाइट होता है उससे पकोड़ों की वो शक्ल ही नहीं आती जो हमें ठेले वाले या बाज़ार से मिलते हैं। तो वैसा ही लुक और वैसा ही टेस्ट लाने के लिए इसमें डालेंगे हम फूड कलर। उसके बाद हम डालेंगे इसमें खुश्क धनिया। मेरे पास पिसा हुआ है, मैंने 1 चम्मच डाला है। अगर आपके पास साबित है तो वो हाथ की मदद से कूट के डाल दीजिए। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी और इसको हम एक ज़बरदस्त सा लिक्विड सा बैटर बना लेंगे। हमें ज़्यादा पतला नहीं करना, हमने गाढ़ा रखना है ताकि आलू से जो है वो लिक्विड चिपका रहे और वो गिर ना जाए। तो ज़बरदस्त सा बेहतरीन तरीके से हमारा जो है बेसन का लिक्विड यानी कि बैटर हो गया है बिल्कुल तैयार। आप देख सकते हैं कितना मैंने थिक रखा है। बस अब हमने कर लेने हैं जनाब पकोड़ों को फ्राई। उसके लिए मैंने आलू कर लिए हैं बारीक कटिंग यानी कि कतलों की शक्ल में कतले काट लिए हैं बारीक बारीक। जब हम फ्राई करेंगे उस टाइम हम पानी से आलू निकाल लेंगे और एक छन्नी में इनको रख लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। अब हम एक एक आलू उठाते जाएंगे, बैटर में डिप करते जाएंगे और हम मीडियम फ्लेम पर इनको फ्राई करते जाएंगे। फ्लेम हमने लो से मीडियम रखनी है, फुल आंच पर हमने इनको फ्राई नहीं करना वरना ऊपर से जल जाएंगे और आलू अंदर से कच्चे रह जाएंगे। बस फिर हमने इसको डालते जाना है और जनाब इसको हमने फ्राई करने का वेट करना है। तब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिए और साथ में दबा दीजिए बेल आइकन। तो आप देख सकते हैं जैसे ही मैंने आलू डाले हैं फ़ौरन ही ऊपर आना शुरू हो गए हैं। इट मीन्स कि हमारा बैटर और जो है ज़बरदस्त हमारे पकौड़े बनेंगे इंशाल्लाह। तो सारे एक साथ डालेंगे यानी कि जितनी आपके कढ़ाई में गुंजाइश है आप उतने डाल दीजिए और इनको हल्की आंच पर पकने दीजिए। बस जनाब खेल ही खेल में इनको टर्न करते रहिए और इनको पकने का वेट करते रहिए। मैं तो कुकिंग करते हुए बहुत इंजॉय करती हूँ। आपको कैसा लगता है कुकिंग करना और आपको फेवरेट आपका स्नैक्स क्या है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आजकल आपका जो है रमज़ान शेड्यूल क्या है, यानी कि अफ्तारी में आप क्या स्पेशल बनाते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। तो लीजिए जनाब मज़ेदार से क्रिस्पी से हमारे जो है आलू के पकौड़े हो गए हैं बिल्कुल तैयार। गर्मा गर्म पेश करेंगे अफ्तारी के टाइम और इसको आप केचप चटनी या इमली की चटनी के साथ पेश कीजिए। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए। इनाया की किचन से इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी एक और आसान रेसिपी के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।